भरत दास को गिरफ्तार किया जाए, भरत दास को गिरफ्तार किया जाए। मामला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में भरत दास नाम का एक महंत बना रहते थे वहाँ, जिनके द्वारा लालापुर के समस्त संतों को प्रताड़ित किया गया, महिलाओं से अभद्रता की गई, क्षेत्र से आए हुए श्रद्धालुओं को भी मारपीट गाली गलौज करना, कीर्तन कोई कराता है तो 1000-2000 का चंदा मांगना, न दे तो उसमें भी लाइट काट देना, पानी काट देना। यहाँ तक पानी पीने की सीमेंट की 2 टंकियाँ बनी थी, उनको तोड़वा डालना जेसीबी से। मानस भूषण आश्रम में नदी तक सीढ़ियाँ बनी थी, उनको तोड़वा दिया। और जो है कम से कम 12 से 15 पौधे मानस भूषण आश्रम में थे, नीम, बेल, बैर इत्यादि तमाम तरह के पौधे थे, उनको जेसीबी से ध्वस्त करवा दिया। मतलब हमारे रामदास जी महाराज माता रानी के बगल से रहते हैं, तो बहुत पहले से रहते थे, अभी तक रहते रहे। इनका तोड़ करके सामान वामान सब फेंक देना, इनको वहाँ से भगाना, ये सारा कुछ है। इन्हीं से पूछ लिया जाए, खुद कुछ बता दें। आज कहाँ हैं आप लोग? आज तो हम डीएम साहब से क्या चाहते हैं आप लोग? हम भरत दास की गिरफ्तारी चाहते हैं और भरत दास दोबारा चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर न जाए। ठीक, यही हम भरत दास के उसमें हमारा सामान सब लूट लिया, हमको भगा दिया, वो जान से मारने की धमकी दी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और मुकदमा लिखा जाए, और हमारे 2-3 महीना बाद फिर लगवा मार दिया, तो हम चलने फिरने नहीं पाते। तो सब लोग के सहयोग से आए, हम तक नहीं एक जगह पर बैठे रहे। क्या नाम है आप? रामदास। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद क्या होगा? अरे आत्महत्या छोड़ और क्या है, आत्महत्या छोड़ क्या होगा, आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अब देखिए, यहाँ एक ऐसे संत रहे जिन्होंने कहा है कि अगर भरत दास की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अभी आप महिला सांसद का जिक्र कर रही थी, क्यों हाँ, कर रही थी? मैं ये इसलिए कर रही थी कि इस क्षेत्र की सांसद भी महिला है, जहाँ पर नारी सम्मान की बात होती। मैंने कहीं देखा कि किसी ने डाला हुआ है फेसबुक पर कि हम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाएंगे, महिलाओं का अपमान हुआ। तो मैं कहती हूँ जो महिला सांसद है वो तो हमसे आज तक आके मिली नहीं, और उनके समर्थक इस तरीके से फेसबुक डालकर राजनीति ना करें। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, धर्म और आस्था का मुद्दा है, और वो कोई किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, वो सबका मंदिर है। सभी समाज के लोग वहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। कृपया उसे राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। और महिला सांसद होते हुए भी आज तक वो हम महिलाओं के पास आई नहीं, हमसे हमारा दुख दर्द पूछा नहीं, और उनके समर्थक डाल रहे हैं कि हम योगी को काले झंडे दिखाएंगे। तो कृपया करके इस तरीके की राजनीति करना बंद कीजिए। पुलिस का काम पुलिस कर रही है, हम समाज सेवी, हम समाज सेवा कर रहे हैं। आप राजनेता हैं तो आप राजनीति करना बंद करिए। धर्म और आस्था के नाम पे राजनीति करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। आपने हमसे हमारा दुख दर्द जाना नहीं, हम मान सम्मान की हानि हमारी हुई है, आपने हमें पूछा नहीं। और इस तरीके से फेसबुक में एक्चुअली में जो सपा वाले हैं, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ फेसबुकिया नेता है, फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जमीनी तौर पे ये कभी किसी को आके पूछते भी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक संत है, वो नाथ पंथ के संत माने जाते हैं, और संत की सरकार में, सन्यासी की सरकार में सन्यासी संत जो हैं वो डीएम कार्यालय आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार संतों को डीएम ऑफिस का चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है, संतों को पुलिस अधीक्षक के ऑफिस का चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है। क्या भरत दास एक ऐसा संत जो सब पर भारी पड़ गया है? एक बहुत बड़ा सवाल खुल करके सामने आया है, और इस सवाल के पीछे बहुत सारे जवाब अभी जानने को बाकी है कि इस पूरे मामले में वास्तव में होगा क्या। क्या वास्तव में गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कहने को तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसके पास 3-3 सर्वर होते हैं। कोई लड़की अगर चली जाती है घर से तो उसको 3-3 सर्वर के माध्यम से पुलिस पकड़ करके बरामद करके लेते आती है। लेकिन भरत दास के पास ऐसी कौन सी गुफा है जिस गुफा में भरत दास छिप करके बैठा हुआ है? वास्तव में मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी गुफा तो जरूर भरत दास के पास है जिस गुफा से तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं।